कभी एक औरत थी, सच्ची, भोली और प्रेम से भरी हुई। वो किसी से मिली जिसने उसे ये विश्वास दिलाया कि तुम ही मेरी दुनिया हो। हर सुबह उसका पहला संदेश वही होता था और हर रात की आखिरी बात भी उसी से होती थी। वो सोचती थी, अब मेरी दुनिया सुरक्षित है। धीरे धीरे उसने अपने दोस्त छोड़े, अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ दी, यहाँ तक कि अपने सपने भी पीछे रख दिए, क्योंकि उसे लगा प्यार मतलब किसी के लिए जीना। लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी चला गया, बिना किसी वजह के, बिना अलविदा कहे। शुरुआत में दर्द असहनीय था। वो सोचती रही कि क्या मुझसे गलती हुई। वो रातों को जागती रही, अपने फ़ोन को देखती रही, शायद उसका नाम फिर से स्क्रीन पर आ जाए, पर वो नहीं आया। धीरे धीरे वो टूटने लगी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से उसकी पहचान ही छीन ली हो। लोगों ने कहा, भूल जाओ, ऐसे लोग के लिए रोना मत। लेकिन जिसने सच्चा प्रेम किया हो, उसके लिए भूलना आसान नहीं होता। वो औरत सोचती रही कि उसने मुझे क्यों छोड़ा जब मैंने सब कुछ दे दिया। और यहीं से उसका भीतर का सवाल शुरू हुआ। एक दिन उसने ओशो का एक वाक्य पढ़ा, जिसने तुम्हें छोड़ा वो चला नहीं गया, वो तुम्हें तुम्हारे भीतर भेजने आया था। उस दिन कुछ बदल गया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से पूछा, क्या मैं वास्तव में सिर्फ किसी के जाने से खत्म हो गई? नहीं। उसने महसूस किया कि दर्द उसे नष्ट करने नहीं आया था, बल्कि जगाने आया था। ओशो कहते हैं, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वो तुम्हारे भीतर की गहराई को छूता है। दर्द वहीं तक जा सकता है जहां प्यार था। उसने समझा कि उसने उस आदमी को इतना अधिकार दिया कि खुद की पहचान ही भूल गई। यही तो मैनिपुलेशन होता है, जब कोई तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें खुद से काट देता है। वो आदमी शायद खुद खाली था। उसने झूठी बातें कही, वादे किए ताकि वो खुद को ताकतवर महसूस कर सके। लेकिन जिसने सच्चाई से प्यार किया, उसका नुकसान किसी और को नहीं, खुद को हुआ। ओशो कहते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को देखो और समझो। उसने ध्यान यानी मेडिटेशन शुरू की। हर सुबह वो 5 मिनट आंखें बंद करके बस सांस को देखती थी। शुरुआत में मन भागता था, वही चेहरे, वही यादें, वही बातें। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को देखने लगी, उस दर्द को बिना जज किए बस महसूस करने लगी। धीरे धीरे उसने देखा कि वो औरत जो रोती थी अब मुस्कुरा सकती है, जो सवाल पूछती थी अब जवाब अपने भीतर पा रही है। उसने समझा कि जिसने मुझे तोड़ा उसने मुझे बनाया। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी हुई। पहली बार उसने अपनी आंखों में खुद को देखा। उसने कहा, अब मुझे किसी के आने का इंतज़ार नहीं, अब मुझे खुद से मिलना है। वो वही औरत थी, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं था, गहराई थी। अब वो बोलती कम थी, महसूस ज़्यादा करती थी। अब उसे किसी की प्रामाणिकता नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसने खुद को स्वीकारना सीख लिया था। ओशो कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ना नहीं है, प्रेम का अर्थ है किसी को आज़ाद करना। वो समझ चुकी थी कि सच्चा प्यार बांधता नहीं। जिसने बांधा वो प्रेम नहीं था, वो नियंत्रण था। जिसने छोड़ा उसने सिखाया कि जो सच्चा है वो कभी खो नहीं सकता। अब वो फिर से जी रही है, पर किसी के लिए नहीं, अपने लिए। वो पढ़ती है, हंसती है, यात्रा करती है, कभी कभी रोती भी है, पर अब हर आंसू उसे मजबूत बनाता है। अब वो जानती है, जिंदगी का मतलब किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। और तुम जो ये सुन रही हो, शायद तुम भी उस औरत की तरह हो जिसे किसी ने छोड़ा, तोड़ा या भुला दिया। पर जान लो, किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं होता। जिस प्यार की तलाश तुम बाहर कर रही थी, वो तुम्हारे भीतर है। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद से प्यार करने लगती हो, तब किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचो, अगर उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया होता तो क्या तुम आज खुद को इतनी गहराई से जानती? कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर वही सिखाती है जो हमें जागृत करने के लिए ज़रूरी होता है। तो उठो, उस पुराने प्यार की राख से अपनी नई पहचान बनाओ। तुम टूटी नहीं, तुम बस फिर से जन्मी हो। अपने भीतर कहो, अब मैं किसी के शब्दों से नहीं, अपने मौन से पहचानूंगी खुद को। अब तुम्हारा सफ़र शुरू हुआ है, अकेले नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी के साथ।